जय हिंद। तो पूर्व सैनिकों के लिए 13 टाइप की जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। यहाँ पर बिना परीक्षा और बिना एग्जाम के पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। तो पूरी जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसी जारी की गई है DGR की ओर से है, लेकिन इसमें अच्छी खासी सैलरी और पद भी ठीक ठाक रखे गए हैं। तो विस्तार से जानेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से एक एक करके। सबसे पहली वैकेंसीज हेडक्वार्टर DG NCC की ओर से जारी की गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे नौकरी रहेगी। ESM क्लर्क, रिकॉर्ड और एक्सपेंशन सेल के लिए रिक्वायरमेंट है। क्लरिकल की ड्यूटी रहेगी, 2 ESM क्लर्क की रिक्वायरमेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। क्लरिकल ड्यूटी की होनी चाहिए। गैप जब से आप रिटायर आए हुए हैं और यहाँ तक भर्ती होने तक 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर पावर पॉइंट। रेजिडेंस जो दिल्ली के हैं उनको यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। 30 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। हेडक्वार्टर DG NCC RK पुरम न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। 35,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई 2025 की लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अपने राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू या वहाँ पे जाना होगा, वहाँ से इसके लिए अप्लाई करना होगा। वहाँ पर जा कर के उनका काम होता है कि एक इसमें एक्सेल फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में नाम फीड करके ईमेल के माध्यम से वहाँ DGR को भेज देते हैं। इतना ही उनका काम रहता है। तो आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू ही अप्लाई करना होगा 22 जुलाई तो पहले। नेक्स्ट वैकेंसी हेडक्वार्टर DG NCC की ओर से जारी की गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में यहाँ पे नौकरी रहेगी। लीगल मुंशी का पोस्ट रखा गया है। मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट केस फाइल एंड ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहेगा। कुछ टेक्निकल स्किल्स बताए गए हैं कि MS ऑफिस, लीगल ड्राफ्टिंग एंड ऑफिस मैनेजमेंट से लेकर आपको प्रेफरेंस, आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपने वर्क किया है लीगल सेल ऑफ सब एरिया में आर्मी हेडक्वार्टर, कमांड हेडक्वार्टर या कोरपस हेडक्वार्टर में, इंग्लिश की आपको ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर डीलिंग करना होगा कोर्ट फंक्शंस के बारे में, जो कि मिलिट्री एंड सिविल ऑफिशियल हैं उनकी स्टाफ के साथ। एक टोटल वैकेंसीज है। क्लरिकल का काम रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट या फिर LLM या फिर LLB, कोई भी आपका एक होना चाहिए। 56 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। हेडक्वार्टर DG NCC RK पुरम न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। 30,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। 22 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी HHP एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी की गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में यहाँ पे नौकरी रहेगी। सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सुपरवाइजर का काम रहेगा। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी देखना होगा। जो भी जो टीम है, मेंबर्स हैं, उनको एक साथ लेके चलना होगा। आपके अंदर इमरजेंसी रिस्पॉन्स करने की स्किल होनी चाहिए। टोटल 2 वैकेंसीज है। यहाँ पर मांगा गया है एजुकेशन ग्रेजुएट, 35 से 50 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अभी जॉब लोकेशन कर्नाटका में है, जो कि दाबासपेट, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रहेगा। सैलरी यहाँ पर 39,000 से लेके 42,000 तक, यदि आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपको दिया जाएगा। यदि आप 12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो 55,000 से 58,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। खाना आपको दिया जाएगा। 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसीज रेल प्रो सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी की गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे जॉब रहेगी। सिक्योरिटी ऑफिसर ऑब्लिक सुपरवाइजर की ड्यूटी है। सिक्योरिटी से रिलेटेड काम रहेगा। 2 वैकेंसीज टोटल है और 12th या फिर ग्रेजुएशन, कोई भी आपका एजुकेशन हो सकता है। 35 से 50 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अब यहाँ पर जॉब महाराष्ट्र और गुजरात में है। गुजरात में अहमदाबाद के नज़दीक, जो कि भागापुरा है, और महाराष्ट्र में नासिक में जॉब रहेगी। 32,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। बाकी यहाँ पर जो एडिशनल फैसिलिटी है, कैंटीन का खाना आपको दिया जाएगा बनाया बुना। 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा जिला सैनिक या फिर राज्य सैनिक बोर्ड। नेक्स्ट वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ओर से जारी की गई है। कार ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डिनरी ड्राइवर, टोटल 7 वैकेंसीज हैं। इसेंशियल जो रखा गया है, यानी कि ज़रूरी जो क्वालिफिकेशन है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा आपको ड्राइविंग का नॉलेज होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए। एज यहाँ पर अप टू 40 साल तक रखा गया है। बाकी कहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। लेवल 2 के अंतर्गत जो आपको सैलरी दी जाती है 19,000 रुपये से लेके 63,000 रुपये तक आपको 7th CPC के अंतर्गत सैलरी दी जाती है। 22 जुलाई 2025
अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से नाम फॉरवर्ड करना। नेक्स्ट वैकेंसी रायगा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जारी की गई है। रेगुलर जॉब रहेगी और पद का नाम है हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटर की, यानी कि एडम से रिलेटेड आपको यहाँ पे काम देखना होगा। 400 स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, यंग मैन, जो कि कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी पूरी देखभाल आपके ऊपर होगी। ओवरऑल जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, सुपरविज़न करना होगा, हाउसकीपिंग को, मेंटेनेंस को, फूड सर्विसेज को या फिर डिसिप्लिन को मेंटेन करना, होटल का जो एरिया है उसकी देखभाल, स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो आपको सॉल्व करनी होगी। यहाँ पर आपके अंदर आईटी स्किल आपको नॉलेज होना चाहिए। टोटल 1 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या फिर उससे संबंधित आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप डिफेंस का दिया जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज रेंज 45 से 50 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। अहमदाबाद गुजरात में जॉब लोकेशन है। 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी और यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, इंक्रीज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। यदि आप यहाँ पे अच्छा काम करते हैं तो ये बढ़ भी सकता है। एकोमोडेशन आपको फ्री में दिया जाएगा। 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अपना नाम फॉरवर्ड कराना होगा जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू। अगली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी की ओर से निकाली गई है। ग्रुप सी की पद रहेगी, नॉन गेजेटेड MTS का पद है और 8 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा जारी की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास। आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। एक सरकारी टाइप की नौकरी रहेगी। बाकी लोकेशन न्यू दिल्ली या फिर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी आपको जाना पड़ सकता है। लेवल 1 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 18,000 से 56,900 के बीच में एज पर 7th CPC के अंतर्गत। 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अपना नाम फॉरवर्ड करना होगा अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू। यहाँ पर काम किस तरह से रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि फिजिकल मेंटेनेंस करना होगा, जो रिकॉर्ड सेक्शन है, जनरल क्लीनेस एंड सेक्शन को अप टू डेट करना, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक ऑफिस से दूसरी जगह पे, फ़ोटोकॉपी या फिर फैक्स को सेंड करना, अदर नॉन क्लरिकल काम भी हो सकते हैं, असिस्टेंट करना ऑफिस वर्क में। बाकी वॉच एंड वार्ड की ड्यूटी होगी। एक जगह से दूसरी जगह अर्दली का जो काम होता है वो भी यहाँ पे आपको करना होगा। और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से इनके द्वारा जारी की गई है। ड्राइवर की पोस्ट है, 1 वैकेंसी टोटल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म की जानकारी आपको होनी चाहिए। ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और कैंडिडेट दिल्ली NCR का होना चाहिए। दिल्ली NCR में जॉब लोकेशन है। 23 जुलाई 2025 लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा। सैलरी यहाँ पर 22,500 रुपये आपको दिया जाएगा और जो यहाँ पे ड्यूटी होगी 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी, जिसमें कि 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा। बाकी यदि इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, यानी कि 5:30 से ज़्यादा टाइम आपको रुकना होगा कभी शाम को 5:30 के बाद, तो उसके लिए आपको 75 रुपये पर आवर के हिसाब से 4 घंटे तक मैक्सिमम एक दिन में उसका अलग से पैसा दिया जाएगा। अगली वैकेंसीज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की ओर से जारी की गई है। ग्रुप C की पोस्ट है। स्टाफ का ड्राइवर की यहाँ पे पोस्ट रहेगी। 13 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा जारी की गई है। अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए आपको और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकेशन इनके द्वारा नहीं बताया गया है। एज पर लेवल 2 के हिसाब से आपको जो 7th CPC है उसके अंतर्गत सैलरी दी जाएगी। तो 19,900 रुपये से लगभग 63,200 रुपये तक आपको ये सैलरी यहाँ पर ऑफ़र की जाएगी। 22 जुलाई 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। नाम देना आपको। अगली पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ओर से जारी की गई है। ग्रुप C की पोस्ट है। कॉपी होल्डर का काम रहेगा। 2 वैकेंसीज टोटल है। 12th पास होना चाहिए आपका एजुकेशन। आपको टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की मैनेज करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है। तो इस तरह से आपकी जो एज कैलकुलेशन करके 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी लोकेशन कहाँ पर रहेगा ये यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेवल 2 की सैलरी जैसे कि मैंने पहले बताया था 19,900 से लेकर
200 के करीब यहाँ पर सेवन CPC के अंदर सैलरी दी जाएगी, तो यही सैलरी आपको दी जाएगी। ये गवर्नमेंट टाइप की जॉब रहेगी। 22 जुलाई 2025 लास्ट। नेक्स्ट वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ओर से जारी की गई है। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे पद रहेगा। ग्रेड A के अंतर्गत एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, और दूसरा की स्पीड आपकी नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से उससे कम नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर एक वैकेंसी टोटल है। एज यहाँ पर 18 से 25 साल के बीच में है। बाकी गवर्नमेंट रूल के अनुसार पूर्व सैनिकों को छूट दी जाएगी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगा, डिसाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। सैलरी यहाँ पर पे बैंड 1 के A के अंतर्गत 5,200 से 20,200 रुपये प्लस गेट पे 2,400 रुपये दिया जाएगा। 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई। अगली वैकेंसीज ये है काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से जारी की गई है। रेगुलर जॉब रहेगी। बॉयज़ हॉस्टल वार्डन का काम रहेगा। केयर टेकर का काम रहेगा, यानी कि देखभाल करने का आपका काम रहेगा। 2 वैकेंसीज टोटल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। एनी स्ट्रीम, यानी कि आपने यदि किया है ग्रेजुएशन तो ठीक है, नहीं किया है तो डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट, उसके बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 40 ईयर बताई गई है। वाराणसी में जॉब लोकेशन है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। सैलरी 22,000 से 25,000 पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से जारी की गई है। ग्रुप B का यहाँ पे पद है। गैजेटेड पद रहेगा। इकोनॉमिक ऑफिसर का पद है, और यहाँ पे कलेक्ट डाटा करना होगा, जिसमें कि इकोनॉमिक एंड स्टेटिक्स से रिलेटेड है। 3 वैकेंसीज टोटल है। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ हाई लेवल की है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार पूर्व सैनिकों को छूट दी जाएगी। न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी 44,900 से 1,42,400 रुपये तक दिया जाएगा। एडिशनल बेनिफिट एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिए जाएंगे। 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये एक सरकारी नौकरी रहने वाली है।